पार्ले का हो चाहे किसी का हो, मानते हो ना इस चीज? मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? टॉफी से अंग्रेजी कैसे शुरू हो गई? मैं कहता हूं कि जिंदगी में जो भी आप सीखते हो ना, ये तीन चीजें याद रखना है। दिमाग की बत्ती जलाओ, और दिमाग की बत्ती जब जलेगी उसको फील करो कि दिमाग में ये बात तो है, तो उसको सुनो। अगर ट्रॉफी आपके दिमाग के अंदर है तो उसको सुननी भी तो चाहिए, सुननी चाहिए कि नहीं बताओ? तो अगर हम बचपन में हमारे दिमाग के अंदर टॉफी है तो इसके मतलब हमारे दिमाग के अंदर टॉफी है, इंग्लिश है ना? इसके मतलब अगर मैं अपने जेब से टॉफी रख दूं, इसको आप राम लड्डू तो नहीं बोलोगे? बोलोगे? आप राम लड्डू तो नहीं बोलोगे उसको? उसको टॉफी बोलोगे ना? उसको बेसन का लड्डू तो नहीं बोलोगे? इसके मतलब आपके थिंकिंग वाला दिमाग के अंदर टॉफी है ना? तो इसके मतलब प्रॉब्लम क्या है? टॉफी को हम सुन ही नहीं रहे। अपनी आवाज सुनो। मैं कहता हूं ना, हमें विशाल बनना है, वरुण बनना है, अपने बनना है, कोई डॉक्टर बोस नहीं बनना, कोई गांधी नहीं बनना, कोई तेंदुलकर नहीं बनना, कोई सानी नहीं बनना, खुद बनना है। अपनी पहचान बनने के लिए अपनी आवाज सुननी पड़ेगी। तो हमने टॉफी को सुना ही नहीं, तो सुना ही नहीं तो बोलोगे कैसे? अब मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता, ये देखो, अब मुझे बताते जाना ये क्या है। इसको क्या कहते हैं जिसके कारण आते हो आप, जिसको चढ़ के आप यहां आते हो स्कूल में? वैन हिंदी वर्ड है। इसके मतलब आपके दिमाग में वैन है ना? अच्छा, उससे बड़ा इसको क्या कहते हैं? बस कहते हैं। बस क्या हिंदी वर्ड है? दिमाग में बस है ना? अच्छा, अब देखिए, बस से मतलब जब हम बस में घुसते हैं तो सबसे पहले जो आदमी मिलता है, जो टिकट मांगता है, उसको क्या कहते हैं? क्या वो हिंदी वर्ड है? हिंदी है वो? फिर आपको टिकट मिल गई 10 रुपए की, यहां बैठ गए, इसको क्या कहते हैं? क्या सीट हिंदी वर्ड है? नहीं है ना? देखो कितनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूं, ठीक है? अब आपने जो कंडक्टर से जो चीज ली हाथ में, उसको क्या कहते हैं? क्या टिकट हिंदी वर्ड है? कंडक्टर से मिले, टिकट ली और सीट पे बैठे, और कौन सी चीज में बैठे? बस पे बैठे, और चला कौन रहा है? क्या हिंदी वर्ड है? और आगे भीड़ भड़का है तो ये भोपू बजाना, उसको क्या कहते हैं? हॉर्न बजाना, वो हिंदी वर्ड है? नहीं है? और अंधेरा हो गया, यहां से लाइट जल रही है, लाइट हिंदी वर्ड है? ये जो 6 पहिए या जो भी है, इसको टायर क्या हिंदी वर्ड है? इसके मतलब सुबह तैयार होके नाश्ता करके जिस गाड़ी पे बैठ के आप स्कूल तक या कॉलेज तक पहुंच रहे हो, उसमें भरा हुआ अंग्रेजी वर्ड है। इसके मतलब दिमाग में तो है ना? अब कंडक्टर का हिंदी अनुवाद कोई बता सकता है? मुझे भी नहीं पता, आपको पता है? ड्राइवर का हिंदी अनुवाद आपको ग्रेजुएट किया पता है? चालक, चलो फिर भी चल सकता है। मेरे दिमाग में तुरंत चालक नहीं आया, यूज भी नहीं करते। जैसे मान लो मेरे पास एक चालक है, तो मैं अगर ड्राइवर नहीं आया, मैं ये नहीं करता यार सुबह चालक आएगा, बोलता हूँ मैं, है ना? दिमाग में चालक आता है या ड्राइवर आता है? ड्राइवर आता है, मान लो ना। देखो, मैं जो भी सिखाऊंगा जिंदगी में गणित की तरह सिखाऊंगा, चाहे मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, चाहे मैं डॉक्टरी सिखा रहा हूँ, चाहे मैं मोटिवेशन, मैं जब तक आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलाऊंगा वो सीखोगे। आप लोग इतने धैर्य से, इतनी अनुशासित तरीके से क्यों
मजा आता है। आपको पता है ये सारी चीजें मुझे यूट्यूब से भी नहीं मिल रहा, स्कूल में भी नहीं, कॉलेज में ऐसा मजाक तो मिला ही। मजाक में बहुत सी सीख रहे हो आप, फन आ रहा है ना, तभी तो सीरियस वाली बात तो नहीं हो रही है, खुशी खुशी सीख रहे हो। तो आप जो इस गाड़ी में आते हो स्कूल कॉलेज तक, इसमें कितने सारे अंग्रेजी वर्ड है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं अभी 10 और गिनवा दूं। आपको पता है टायर खराब को क्या कहते हैं? पंचर। वो भी इंग्लिश वर्ड है, वो हिंदी वर्ड है। तो कितने हो गए? इंडिकेटर, ये भी इंग्लिश वर्ड है। और नहीं बिल्कुल इसी की बात है, ठीक कह रही है वो। और क्या बताओ, अगर पंचर हो जाए तो हम किस स्टेपनी हिंदी वर्ड है। हाँ मैकेनिक, तो चलो मैकेनिक तो साथ में नहीं चलता, ठीक है। हाँ वाइपर भी इंग्लिश वर्ड है। वाइपर बिना कैसे चलेगा? और सुनो, जब उसके अंदर ईंधन खत्म हो जाए, वो पेट्रोल या डीजल, वो इंग्लिश वर्ड है। तो एक बात बताओ मुझे, सोचो, आज मैं अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आया, सोच के देखो, जिस बस में चढ़ के आप आते हो, सामी फाउंडेशन या सक्षम में पढ़ने आते हो, उसमें ठूस ठूस के अंग्रेजी वर्ड है, एक हिंदी वर्ड निकाल के पैदल आते, ठीक है, कभी तो बस में चढ़े होंगे, पैदल होना तो सबसे अच्छी बात है। बट मैं कह रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, अगर कभी स्कूल बस में चढ़े हो तो बचपन से तो चल रहे हो, स्कूल में कभी तो बस में चढ़े, तो इतनी 12-14 अंग्रेजी वर्ड है, क्या दिमाग के अंदर है ना? कहीं ना कहीं तो होगा ना, किसी इस पॉकेट में होगा, यहाँ होगा, कहीं होगा, छुपा हुआ है ना। क्यों बाहर नहीं आ रहा? क्योंकि हम इसको समझ नहीं रहे। इंसान के दिमाग में अगर कोई बात आ जाए, वो आजीवन रहती है याद रखना। आपको क्या पता फ्रेंच में बस को क्या, मुझे नहीं पता, या स्पेनिश में क्या बोलते होंगे, या किसी और भाषा में क्या बोलते होंगे, पर आपके दिमाग में बचपन से अंग्रेजी में इतनी सारी वर्ड हैं। इसके मतलब आपके दिमाग के मस्तिष्क में ये 12 बातें हैं जो बचपन से लेके, मैं टॉफी से बात शुरू की थी, ये सब कुछ है। और आपको पता है ये जो खाना लाते हो उसको क्या कहते हैं? टिफिन। वो भी क्या है? उसका हिंदी वर्ड मुझे पता ही नहीं है। लंच बॉक्स क्या देते हो? बैग भी। चारों तरफ से अंग्रेजी वर्ड। तो इसके मतलब ये बात तो आप एग्री करते हो ना मेरे से, हमारे दिमाग के अंदर भरा हुआ इंग्लिश वर्ड भरा हुआ है। अगर मैं सुबह से लेके रात के सोने तक की अगर मैं बातें करूं आपके जीवन में, तो हर चीज कम से कम 100 इंग्लिश वर्ड रोज यूज हो रहा है। ग्लास, कप, सब कुछ, बैग, प्लेट, बहुत सारी चीजें, पेंसिल, पेन, है ना, फोन, इंटरनेट, जो भी है यूज हो रहा है। बट हम बोल के नहीं पाए। कभी सोचा है? सोचा नहीं है, सुना नहीं है, तो बोलोगे कैसे? जो इंसान अपनी आवाज नहीं सुन सकता वो कभी नहीं बोल सकता, वो गुंगा से भी वर्ष है। तभी मैं कहता हूं मेरा तरीका अंग्रेजी है 7 दिन। आप सोचोगे ऐसा क्या हो गया 7 दिन में? 7 दिन क्या, 3 दिन में सीख जाओ, हो सकता है शाम तक सीख जाओ, पहले सीखोगे। अगर मैं आपको ये काम सिखा दूंगी कि मैं अपने आप से बात करूंगा, मैं अपनी सुनूंगा और मेरे से बात करूंगा। अगर मैं बोलूंगा वेयर इज माई पेन, तो पेन के बारे में बात कर रहा हूं। वेयर इज माई पेन, तो ढूंढोगे वेयर इज माई पेन, तो अंग्रेजी सीख गए। वेयर इज माई शू, तो शू के बारे में सोच गए। वेयर इज माई सॉक्स, हिंदी है ना, जुराब या जो भी है ना। वेयर इज माई फोन, अपने से बात करना। मैं भी 6ठी क्लास तक हिंदी में पढ़ता था, 6ठी 7वीं क्लास में पहला अंग्रेजी सीखा, तो अंग्रेजी इतना अच्छा कैसे बोल लेता हूँ, अंग्रेजी में कविताएं कैसे लिख लेता हूँ अंग्रेजी, क्योंकि पहले हम सिर्फ
सोचते हिंदी में थे, बोलते हिंदी में थे, अब क्या है धीरे धीरे वो वर्ड हमें सोचने लगा ये तो अंग्रेजी वर्ड है, फिर हिंदी में क्यों सोचते? अगर बस को बस ही सोचो तो बस नहीं होगा। पहले क्या होता था, पहले छठी तक जब हम पढ़ते थे बस को हम हिंदी में सोचते थे, बस आएगी, वो गाड़ी आएगी, तो बस बोल ही नहीं पाते थे, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो जिस चीज को आपके दिमाग में है उसी दिमाग से आप उससे आवाज करो, उससे सुनो। बस को बस की तरह सुनो, पेट्रोल को पेट्रोल की तरह सुनो, क्योंकि ये है, इसका कोई अनुवाद नहीं है। और अपने से बात करो। अगर मान लो कईयों के पास बाइक है ना, कितने लोगों के पास बाइक है? तुम्हारे पास बाइक है, आप जैसे पेट्रोल पंप पे जाके कहते हो फिल माई टैंक, हो गया ना? हो गया ना? टैंक तो पता ही है ना, टैंक है ना? प्लीज प्लीज बोलना आता है, प्लीज फिल माई टैंक पूरा, प्लीज हेल्प। मतलब अगर आपको टैंक के बारे में जानना है तो उसमें आगे पीछे जोड़ो तो लहर शुरू हो जाता है ना? ये कहने में क्या जाता है? आई नीड पेट्रोल फॉर 500 रुपीज, बोलने में क्या जाता है? आप वैसे ही कहते ना 500 रुपए का तेल डलवा दो, प्लीज फील, अपने आप से बात करो। हर चीज करने से पहले ये जो 8-10 चीजें आप देख रहे हो, बस देख रहे हो, पेट्रोल, डीजल, कप प्लेट, उसको अपने आप से बात करो, करके देखो। लहर चलेगी। क्यों लहराएगी? क्योंकि आप अपनी थॉट प्रोसेस को सुनने लग गए। जो इंसान अपनी दिमाग के अंदर जो बातें चल रही उसको सुनने लग जाए वो बोलने लगता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? जो सारी टीम आपको करवा रही है, इसी को कहते हैं स्किल। ये इसके लिए तो कर रहे हैं आप। तो अंग्रेजी या कोई भाषा बोलना एक स्किलिंग है। सिर्फ आपको एक 3 चीज को जोड़ना है, जो दिमाग के अंदर जो बातें हैं उसको सुनो और बोलो। और बोलोगे कैसे? ये नहीं कि डॉक्टर रोज आएंगे तब मैं बस के बारे में बात करूंगा, नहीं। बस तो 24 घंटा चल रही है आपके दिमाग में। मेट्रो तो अब मेट्रो भी मेट्रो ही है। अब मेट्रो को अगर हिंदी में समझाऊंगा आप समझेंगे, इतने बड़ा मुश्किल वर्ड है उसका। लोकगामी कहते हैं उसको, ट्रेन को। सर ऐसे क्रिकेट को बहुत बड़ा वर्ड है, क्रिकेट का हिंदी। हाँ, अब जैसे क्रिकेट से भी बहुत इंटरेस्ट। ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जो अपने गली में गली क्रिकेट ना खेला। मजा आता है, धूप निकल गया तो बॉल पे बॉल। अच्छा तू विकेट कीपर बन जा, अंग्रेजी। अच्छा बैट ला, तू बॉलिंग कर। अब इसको अपने आप से बात करना, आई प्लीज बॉल, तो हो गई अंग्रेजी। जब वो कह रहे बॉल फेंक रहा है, अब प्लीज बॉल, यू बैट फर्स्ट, यू बी द विकेट कीपर। कुछ नहीं, जो बातें आपके दिमाग के अंदर घुसा हुआ है और वो कर ही रहे हो, क्रिकेट खेल ही रहे हो, उसका हिंदी अनुमान उसको बोल लो, आगे पीछे जोड़ दो। ना तो मैं वर्ब सिखाऊंगा ना ग्रामर सिखाऊंगा, सिर्फ एक चीज याद रखना, एक वर्ड जो जिंदगी में याद रखना। जैसे मैं हेल्थ सेक्टर में, क्यों लोग इतने आ रहे हैं आपको पता है, आपकी टीम भी यहाँ काम कर रही है, क्यों लोग जुड़ रहे हैं। कल आज मुझे डॉक्टर साहब कह रहे थे पंजाबी बाग से 4 लोग आ रहे हैं। उस दिन पता चला कि कोई जनकपुरी से पहुंच गया। क्यों? कहीं ना कहीं बातें पहुंच रही है, बातें अच्छी हो रही है, क्योंकि उनके पास क्या पंजाबी बाग से डॉक्टर बोस को सुनने की आने की जरूरत तो नहीं है। पंजाबी बाग में कोई जगह नहीं है, लोगों को क्वालिटी नहीं मिल, लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल पा, लोगों को कोई इज्जत नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं सारा यूट्यूब में पढ़ लो, ये किताब बना दिया पढ़ लो, ये बन गया ई बुक बन लो। ऐसा नहीं होता। कोई आपको सिंपल तरीके से तो समझाया है। हम क्या कर रहे हैं, मुश्किल चीजों को सिंपल कर सकते हैं, और ये सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है जीवन में, मुश्किल जिंदगी को आसान तरीके से जीना और मुश्किल सब्जेक्ट को आसान तरीके से पढ़ना, वही आगे बढ़ना है। आप सिंपल बन जाओ, लोग आपको प्यार करेंगे। आप सब्जेक्ट को सिंपल कर दो, लोग आपको प्यार करेंगे। तो सिंपल बनना सबसे मुश्किल है। हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर में ऑक्सीजन सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये तार है, ये ऑक्सीजन है, स्विच है, ये फिल्टर है।
तो आपको उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो हर एक साइंस की एक जवानी है, उसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वोकाबुलरी। क्या रहेगा? वोकाबुलरी। वोकाबुलरी मतलब हर एक का अपनी एक संगीत है। वोकाबुलरी मतलब अब सा रे गा मा पा धा नी सा, तो संगीत की वोकाबुलरी है ना, उसी में संगीत निकलता है ना। जिसको सा रे गा मा पा धा नी सा नहीं आता वो संगीत तो नहीं सीख सकता। वैसे ही अंग्रेजी की भी एक डिक्शनरी होती है, वो आप पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी भर सीख नहीं पाओगे। बट ये जो वोकैबुलरी आपके दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, बस, कैट, डॉग, क्रिकेट, विकेट, बैट, बॉल, ये तो हमारा वोकैबुलरी है ना, ये हमारा डिक्शनरी दिमाग के अंदर तो है ना। इसका मीनिंग आप ये तो नहीं कह सकते सर मुझे नहीं पता बैट किसको कहते हैं, अभी बैट ला दूं वहां खेलना शुरू कर दोगे आप। तो इसके मतलब आपकी वोकैबुलरी आपके दिमाग है। मैं डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा, इतनी मोटी डिक्शनरी जो हम पढ़ रहे हैं जो हमारे पास। आपके पास एक डिक्शनरी है कि बताओ? अगर मैं आपको बस दिखा दूं उसको बस ही बोलोगे ना, फोन दिखा दो उसको फोन ही बोलोगे ना, पेन दिखा दो उसको पेन। इसके मतलब कहां है डिक्शनरी आपका? तो क्यों नहीं बोल पा रहे? डिक्शनरी भी आपके पास है, भाषा भी आपके पास है, रोजाना इस्तेमाल भी कर रहे हो, बाहर क्यों नहीं निकल रहा? कभी सोचा इसके बारे में? क्यों नहीं निकल? कोई बता सकता है क्यों नहीं निकल रहा ये बात? हाँ, अपने अंदर फील नहीं किया इस बात को। अब मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। ये लो एक बोतल, वैसे ही मुझे प्यास लगी, मैं थोड़ा पानी पी लूं। अब बताओ कितना पानी है? और बोतल कितना है? 1 लीटर का है। 500 का पानी सारे मानते हो, बाकी खाली है? नहीं कर पाया। पूरा भरा हुआ है नहीं? कैसे भरा? बाकी रहा है और मैं पी लेता हूं। बोतल कभी खाली नहीं हो सकता है। सोच की बात है, लोग हंसेंगे यार तो कैसी बातें बोल रहे हैं, खाली बोतल फेंकना। कहते नहीं, मेरे लिए तो बोतल ऑलवेज भरा हो और पी लेता हूं। इसके मतलब बोतल कभी भी खाली। सोच की बात है। हमने अगर हवा के बारे में सोचेंगे तो एयर को जीवन में लाएंगे। फील, लिसन, फील। वातावरण के बारे में सोचेंगे तो वातावरण की फील करेंगे। सांस के बारे में अगर एयर के बारे में दिमाग में लाएंगे तो सांस की फीलिंग होगी। क्यों सांस की फीलिंग नहीं होगी? तकलीफ नहीं हुई। आपको क्या पता इस कमरे के अंदर इतना ऑक्सीजन है तभी तो सांस चल रही है आपकी, बट फील किया कभी आपने? फील नहीं किया। ये पेनलेस है, बड़ा फील करते हो यार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल रही है। दिमाग के अंदर वो चीज घुसी है। क्यों हम नहीं बोल पाते? जैसे मैंने आपको हवा और पानी की कहानी, हमारे दिमाग में वो लगता है चलता है यार, ये तो है यार, ये छोड़ ना, ये तो है ही, ये तो है ही नहीं। हर छोटी छोटी चीजों को सुनो। आपके बात सुनोगे? पर्स को सुनोगे, आपके पर्स है ना, हाँ? रुपी को सुनोगे, फोन को सुनोगे, बैग को सुनोगे, बस को सुनोगे। जहां भी जो काम कर रहे हो देखो उसमें इंग्लिश कौन सा वर्ड है। अगर मैं आपको कह सकता हूं जहां से आप रणपुरी से यहां तक आ रहे हो, आप देखो हर एक जगह का एड्रेस कहते हैं हम, ठिकाना नहीं कहते। कितने लोगों को पता है ठिकाना और ये एड्रेस कहते हो ना? पोस्ट ऑफिस, पीओ बिना कुछ नहीं होता। पीओ, पोस्ट ऑफिस, तो अंग्रेजी वर्ड हुआ है ना। तारीख कितने लोग वर्ड यूज करते हैं? आज का डेट कहते हो, टाइम कहते हैं, समय को कितने लोग कहते हैं? तो अगर हम जितने भी वर्ड्स को थिंक कर रहे हैं, यूजेज में ला रहे हैं, उससे उसकी बातें सुनने लग जाएंगे तो उससे वार्तालाप शुरू हो जाती है। कितना आसान कर दी इसको। तो आपको क्या करना है? अब जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं कहता हूं शुरुआत की बात कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे? जितने बच्चे, आप सारे लायक बच्चे हो, बहुत मेहनती बच्चे हो, आपके लिए कुछ नहीं है, तो एकदम मक्खन है। आप क्या करोगे? जो आपका होमवर्क का किताब है, जो भी है जिसमें भी आप देख रहे हो, रोजाना सुबह से लेकर शाम तक अंग्रेजी वर्ड को लिखो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। फोन, बस, ड्राइवर, जिसको भी लोगे, कंडक्टर, डॉक्टर, नर्स, पेन, स्टेथोस्कोप,
कंसंट्रेटर, जो भी आपने देखा पूरे दिन में, कुछ ना कुछ देख रहे हो, आप तो हेल्थ सेक्टर में आ रहे हो, है ना, बेल्ट, जो भी है, जो भी चीज जहां भी आपको लगता है ये तो हिंदी नहीं है, लिखो। ये कर सकते हो? तो आप देखोगे पूरे दिन में कम से कम, मैं कह रहा हूं 50 वर्ड्स आपको मिलेंगे। अब उस 50 वर्ड से बातें करना शुरू करो। Where is my pen? What is the time? Which is the day today? Good afternoon. Good morning. अभी आती मुझे आपने अंग्रेजी में बात की, सुप्रभात बोला आपने, क्या बोला? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम सभ्य तरीका है। पहली बार मिलने को गुड मॉर्निंग ही कहते हैं, आपने गुड आफ्टरनून नहीं बोला, ये सभ्यता है। अंग्रेजी बोलिए आपने, इसको लिखो। आप देखोगे परसों तक अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, कितना सिंपल है। अब सीखना पड़ेगा बच्चे लोग, क्योंकि इसके बिना हैंडीकैप है। अब फोन में डेटा, डेटा का हिंदी वर्ड है व्हाट्सएप, इसमें इंग्लिश वर्ड है। अब कब तक हिंदी में टेक्स्ट करोगे, वो मुश्किल भी होता है, मुश्किल होता है। दुनिया जब चल रही है, जिससे रोजगार पेट चलता है, उसको सीखना पड़ेगा। और हम लोग किस्मत वाले हैं, इस देश पे हम लोग कोई फ्रांस या स्पेन और किसी और कंट्री में नहीं है, अंग्रेजी और हिंदी चल जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं इस चीज को, ये हमारे दिमाग के अंदर है, ये लहर में है। सिर्फ इसकी बातें सुननी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा। अब देखो आज के बाद कितना परिवर्तन आ जाएगा। और अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हो, किसी का 18, 19, 20, 21, 22, 25 साल के अंदर सारे हो। अगर ये रोजाना 10 बातें अपने आप से करने लग जाओगे, मैं कहूँगा 6 महीने के अंदर लोग कहेंगे कि कहाँ से आए, कौन से अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आए। कुछ नहीं कहता, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो वही बातें कर रहा हूँ जो तेरे पास है, मेरे पास अलग बातें थोड़ी है। तू बता इसको क्या बोलता है, कहता मैं बोलता हूँ, कहता मैं इसको जोड़ रहा हूँ, बस मैं तो गणित कर रहा हूँ इस अंग्रेजी का। मैं पेन को कह रहा हूँ कहाँ मेरा पेन है, तू भी पेन बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ वेयर इज माय पेन, इस पॉकेट में, उसका है, पेन इज इन माय पॉकेट। हो गया अंग्रेजी, पेन इज इन माय पॉकेट। तो पॉकेट भी तो पॉकेट है, कौन सा हिंदी वर्ड है उसका? कोट को कोट कहते हो, पैंट को पैंट बोलते हो, हर जगह हम अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं। तो आप लोग बच्चे लोग लिखोगे एक कागज में सुबह से लेकर शाम तक कितने वर्ड्स को आप रोज महसूस करते हो, यूज करते हो, उसको फीलिंग लाओ, उससे बातें करो। आप सोचोगे ये कहां लिखा है? कहीं ये मेरे दिमाग से निकल रहा है। ऐसी अंग्रेजी मैंने सीखा है, ऐसी मैंने सीखा है अंग्रेजी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको उस दिन भी बोला, मेरा जीवन कोई किताब नहीं है, मेरा जीवन ही किताब है, जो भी अनुभव है वो वही पढ़ा रहा हूं। ऐसी मैंने किताब सीखा है। ऐसी मैं जब किसी फोरम में अंग्रेजी बोलता, लोग कहते हैं आप कहां से अंग्रेजी सीखे, आप क्या हार्वर्ड से पढ़ के आए वहां से? क्योंकि ऐसी हमने अंग्रेजी सीखा है। ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बहुत अच्छे फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा मेरे जीवन के साथ अनुभव, एक छोटा जीवन के साथ अनुभव। एक हमारी मंत्री महोदय है, बहुत ही कामयाब, उनका नाम है स्मृति ईरानी। एक जमाने में एक टीवी सीरियल करती थी, क्या नाम उसका, बहुत पॉपुलर थी सीरियल, सास भी कभी। इसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत गरीब थी, बहुत ही जरूरत से ज्यादा गरीब। हाँ, ये मुनीरता के सामने, आरके पुरम मुनीरता के सामने पटरी में ज्वेलरी बेचती थी, पटरी में बैठी। हम लोग स्कूल से आते थे, तब ये हमारे स्कूलों में ये फैशन शो करती थी, सुंदर थी लड़की, बहुत ही गरीब फैमिली से, पटरी में ज्वेलरी बेचती थी। इसकी कोई स्कूल नहीं गई कभी भी, ये स्कूल, ये 8वीं या 9वीं फेल है, एमपी मिनिस्टर भी बनी है। तो इसकी अंग्रेजी यूट्यूब में सुन लेना है, तो अंग्रेजी से अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल सकता। इससे अच्छी उसको एजुकेशन मिनिस्टर बोला था, लोगों ने पीछे रहते थे, हम एजुकेशन मिनिस्टर कैसे हुई, तो पढ़ाई नहीं की है। मैं कहता हूँ बड़े बड़े प्रोफेसर इससे ज्यादा अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप इसकी अंग्रेजी सुनना यूट्यूब, ये पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल भी नहीं गई,
एज मीट किया है, बीच में मोटी होगी तब दोबारा पतली होगी, अभी आई थी रिपोर्ट, ये तो चलो बड़े लोग हैं, बड़े बंदे। एक और बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री, थोड़ी बदलाइट किस्म की है, उसका नाम है कंगना राउत। इसकी कहानी पढ़ना, ये आपको पता है कितने नेशनल अवार्ड मिले इसको? 5 या 6 नेशनल अवार्ड मिले इसको। इसको तुम अंडर एस्टिमेट करना ना, नेशनल अवार्ड हर एक को नहीं मिलता। ये बॉलीवुड के अवार्ड तो हर एक को मिल जाता है, स्क्रीन अवार्ड इसको दे दो, ले लो। नेशनल अवार्ड मजाक नहीं है मिलना। इसको 4 या 5 मूवी में नेशनल अवार्ड मिला है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ये अंगूठा चाप, इसको अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता था, इसकी अंग्रेजी सुन लेना इस समय। आप YouTube में कंगना रावत की अंग्रेजी में हॉलीवुड में जाके फेस्टिवल में अंग्रेजी में इंटरव्यू दे लिया, सुन लेना इसका इंटरव्यू। कैसे सीखी? कॉन्फिडेंस, दिमाग में वो बातें हैं, उस बातों को उसने सुना है, बोला है, खुद बोलती है। ये वो फैमिली है, जो भी है वही होते सारे। जो देखो उठने वाले लोग, देखो दो देखो जिंदगी में उठने वाले 2 लोग होते हैं, आइदर अमीर का बेटा अमीर होता है या गरीब का बेटा अमीर होता है। जो अमीर का बेटा अमीर होता है वो गरीब हो जाता है, और जो गरीब का बेटा अमीर होता है वो अमीर ही रहता है। आप समझ गए ना? ये रूल याद रखना। अमीर राजा का बेटा राजा अगर प्रजा ना बने तो वो भिखारी बन जाता है, ठीक है ना? दिवाले निकल जाते हैं। अगर गरीब राजा बन जाए तो राजा ही रहता है। क्यों? उसने गरीबी देखी ना, महसूस किया उसने। राजा का मतलब है जो प्रजा है, जो प्रजा की फील करेगा वही राजा है। जो गरीब नहीं होगा तो राजा कैसे बन सकता है? अगर मैंने सड़क नहीं देखे, धक्के नहीं खाए, संघर्ष नहीं किया, तो मैं ऊपर से कैसे देख लूंगा चीजें? ऊपर से सारी चीज कैसे दिखती है? तभी अमीरों के बच्चों को देखे सारे नालायक है ना? कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग में पकड़ा जा रहा है, उसके पिता। प्रॉब्लम क्या होता है कि गरीब से अमीर तो बन जाता है, वो अमीर जब बन जाता है वो अपने बच्चे को भी अमीर बना देता है, वहां गड़बड़ होती है। नहीं, संघर्ष नहीं है, नालायक नहीं है। अमीर गरीब, जैसे शाहरुख खान गरीब था, मेरे से भी बेहतर गरीब था, वो अमीर बना, रिचेस्ट, दूसरे नंबर में है वर्ल्ड में रिचेस्ट में, बट उसने अपने बेटे को नालायक बनाया। इतना पैसा है, बेटे ने नालायकी की, ड्रग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट अगर आप हमारे कहानियां पढ़ो उन जमाने की, अगर आप कहानियां पढ़ो, बड़े बड़े राजा, इवन अगर किसी ने रामायण पढ़ी, उन जमाने में दशरथ सबसे बड़ा आदमी था वर्ल्ड का। दशरथ त्रेता युग की बात कर रहा हूं, कितने लोग बोलते थे पूरे वर्ल्ड में, पूरे बहुत कम थे। दशरथ पूरा ये नॉर्दर्न इंडिया, पूरा यूपी योगी राज का राजा था। ये जो आप योगी देख रहे हो जिसका सिक्का चल रहा है ना, दशरथ था। ये दशरथ का यूपी का ही राजा था। इस तरह भी होगा ना राम राज्य। फिर भी उसने अपने बेटे को बोला कि सुन ले, बस तू जा जंगल जा। क्यों? कौन कह रहा है? प्रजा कह रहा है। अब चला जाएगा, नेता का बेटा चला जाएगा, जेल से भाग जाता है वो, भेजेगा वो। ये रामायण पढ़ो, राम किसका बेटा है? दशरथ का बेटा है। मर्यादा पढ़ सकता हूँ राम की। मर्यादा क्वेश्चन छोड़ दो, तो बहुत बड़ी बात है। आज के तारीख में कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा चला जाएगा जंगल? नहीं है ऐसा। तभी तो देश नालायक है। उन जमाने में ऐसा, उन जमाने में अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, जो भी है, इस तरीके गुरुकुल में भेजा जाता था। राजा बड़ा नहीं होता था, मुनि ऋषि बड़ा होते थे। ऋषि मुनि राज किंगडम को चलाते थे। हमारा देश के अगर इतिहास पढ़ो, क्यों हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था? राजा कभी बड़ा नहीं था, गुरु सबसे बड़ा था। बड़ा है अपने हमारा देश, हिस्ट्री पढ़ो, किसी ने हिस्ट्री पढ़ाता है हमारा देश कितना आगे। अगर आपको अच्छा इंसान पढ़ना है, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। अब चंद्रगुप्त पढ़ लो, समुद्रगुप्त पढ़ लो, कोई भी राजा के बारे में पढ़ लो, उसके सबसे बड़ा आदमी होता था गुरु। तो गुरु से पूछता था ये करना चाहिए, और अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। वो नंगे बदन में धोती पहन के जंगल में बैठ के तीरंदाजी करते थे। राजा का बेटे को अगर धनुष नहीं आता था तो राजा का बेटा भी अलाउड था बनने में। ऐसा नहीं नालायक है शराब पी के बैठा हुआ है। आप समझ गए ना? ये इसको कहा जाता है गुरुकुल। गुरु सबसे बड़ा।
मुझे यूरोप जाने का, इतनी खूबसूरत चर्च बने हुए हैं, चारों तरफ तस्वीरें लगे हुए, क्योंकि राजा पैसा डालता था, तस्वीरें बनवाता था, क्योंकि उसको लगता था गुरु सबसे बड़ा है। उल्टा हो गया, ऐसे कब तक चलेगा? समझ गए? तो कहने का मतलब मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? आपको वो अनुशासित करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको नीचे से आप तो नीचे से आप उसको नापोगे तभी आगे बढ़ोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी में आपको जाना, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं भी हो, हर एक को रामायण पढ़ना चाहिए। ज्ञान लेना कैसे? वहां ज्ञान ही नहीं है, एक फिलॉसफी देखो। ये तो मैंने इंग्लिश से हट के रामायण की बातें कर रहा हूं। क्यों बड़ा आदमी बनता है? राम इतना बड़ा आदमी क्यों था? सोचो, मेरा बाप दशरथ है तो मैं किसी को टिकाऊंगा? टिकाऊंगा? शासन से चुपचाप कट के वो जंगल चला गया, और बात वो खत्म नहीं है। बात ये नहीं कि अच्छा बच्चा है वो, उसने फादर नहीं सुनी, उसने कहा सपोर्ट किसी का नहीं हुआ। उसने किसी को फोन नहीं घुमाया कि देखो मेरा फादर सटिया है, तू हेल्प कर दे। उसका ससुराल भी तो था वहां। जानकी की पुत्र थी ना सीता, जानकी के फादर भी दशरथ जितना ही पावरफुल था। उसने जानकी के फादर का, उसने सीता के अपने फादर इन लॉ का एडवांटेज लिया नहीं लिया? ये सारे नॉर्थ इंडिया में थे, वो चुपचाप चला गया लक्ष्मण को लेके। कहता जब मेरा आज्ञा है मैं तो आज्ञाकारी हूं, मेरे पास एक धनुष है। क्यों सरवाइव किया उसने जंगल में रात? बताओ क्यों सरवाइव किया जंगल में रात? क्योंकि उसको धनुष चलाना था, स्किल था उसके अंदर। अगर धनुष नहीं चलाता था तो राक्षस तो पहले अटैक कर चुके थे उसको। कितने राक्षसों को मारा उसने? किसी ने देखा? जो भी जो लिखता है कुछ तो सब तो होता ही है। तो अगर उसके दशरथ उसको स्किल नहीं करता, अच्छा बच्चा तो था ही, पर अच्छा बच्चा होने से कुछ नहीं। अगर मैं लल्लू हूं और अच्छा भी फायदा क्या है? स्मार्ट बच्चा था भाई, उसको धनुष चलाना आता था, स्मार्ट बॉडी थी उसकी। उसने कहा स्किल भी मैं हूं, वो प्रोटेस्ट कर सकता था। दशरथ के अगेंस्ट प्रतिवाद करके कह सकता मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी गद्दी पकड़ लूंगा। नहीं सुना। देखो बात उसी की नहीं है। तीनों भाइयों को दशरथ ने वैसी ही शिक्षा दी। भरत में कहते हैं कि राजा मैं बन सकता हूं, उसने अपनी चप्पल मार खा दी उसकी, करा ना उसने। कहता बड़ा भाई बनेगा तो वापस आएगा। क्यों बन सकता था? एक्चुअली ऑन रूल बन गया था। ठीक है, नहीं हुआ। क्यों इतना क्यों याद किया जाता है स्टोरी को? चला गया वो, वहां जाके देखो उससे सीखने की कितनी बात है। डिसिप्लिन किया उसने, स्किल तो था ही वो। एक डिसिप्लिनरी और एक ईमानदार आदमी कितना आगे बढ़ता है। फिर उसने देखा कि उसकी बीवी को किसी ने उठा के लेके चला गया। ये क्या मतलब है? उसको बताता है कि रावण है बहुत बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है जैसे मान लो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। कौन उठा के लाके? उसे 10 साल है, इतना इंटेलिजेंट है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो। रावण कौन था? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था उस समय, सबसे ज्यादा ताकतवर था। और उसके पास एक घर था जिसको सोने का लंका कहते थे, पूरा गोल्ड का बना हुआ। पैसा भी है, ताकत भी है, 10 मुंडी भी है, और उसके ऊपर शिव जी का वरदान भी था, जिसको मार भी नहीं सकता कोई। राम घबराया क्या? वो अपनी दशरथ को फोन कर सकता था, वो जानकी को फोन, उसके अपनी सीता जी पिताजी को फोन कर सकता था। मैं कैसे मारूंगा 10 खोपड़ी वाले को, जिसको बुद्धि इतनी ज्यादा है? आपको पता है रावण की बुद्धि कितनी ज्यादा थी? सबसे मैथमेटिकल जीनियस था वो। सारे भाई एक साइज देखो, हर एक के मेघनाथ है, ये है, सारे हैं। कुंभकर्ण है, कहते कैसे? उसने कुछ नहीं कहा। वो कहता देखो जो मेरे को आता है वो करना। ये मैं आपसे सीखता हूँ, जो जैसा हो वैसे हो वैसे। उसने कह दिया कि मेरे को क्या आता है, मैं ईमानदारी करूँगा, ईमानदारी मेरा फोर्स है, चाहे कुछ भी हो मैं बेईमानी नहीं करूँगा। उसको कौन मिला? आपको पता? ये कहीं आपको सुननी चाहिए कभी। मेरे भाषा में रामायण सुनना नहीं, हनुमान से। उसने एक बदमाश को मिला जिसका नाम है जो रावण के एक जीता था, वो भी एक बाली से मिला। ठीक है ना? बाली इतना पावरफुल आदमी था। बाली एकमात्र कैरेक्टर है जो रावण को पराजित किया था। उससे बड़ा भी था। हाँ, उसने उसको बना दिया।
राम कहता है अगर वो गलत है तो मेरे लिए भी गलत है, वो बाली का सपोर्ट ले सकता था क्योंकि राम भक्त भी था बाली, पर उसने लिया। ये सबसे बड़ा कैरेक्टर दर्शाता है राम का। उसने सुग्रीव को सपोर्ट किया और उसने छल तरीके से सुग्रीव को जीता और बाली को मारा पीछे से। इट इज नॉट छल, कहते मुझे ईमानदारी है। फिर सुग्रीव को मोटिवेट करके हनुमान क्रिएट किया उसने और वानर सेना से जीता। क्यों जीता? क्या राम रावण से ज्यादा बड़ा था? नहीं। क्या रावण से ज्यादा शक्तिशाली था? नहीं। क्या उसके पास पैसा ज्यादा था? नहीं। उसके पास नियत थी, स्किल था, ईमानदारी था, अनुशासन था, एक सेल्फ बिलीफ था, एटीट्यूड था। आपको पता है उन जमाने में अगर हिंदुस्तानी नक्शा देखो, राम एक आर्य पुत्र है, आर्यन की जो आर्यन इन्वेस्टिगेटर है, और ये जो रावण ये द्रविडन किंग है, जो साउथ के लोग को द्रविडन्स कहते हैं। हम इस तरफ से जो आए पंजाब की तरफ से आर्यंस लोग, आर्यंस होते हैं हम लोग, जो अलेक्जेंडर के लिए ग्रीक और ये सब चीजें, ये यहां से शुरू किया नॉर्थ से चल के जाके साउथ में जाके लड़ा। कितना चला वो? चल के ही गया ना, उसके पास तो कोई हवाई जहाज तो नहीं था। जैसा कि आपने बोला कि राम जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बात ही नहीं की मैंने, अभी तो बात की बात है। तो मैं कहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम छोड़ दो, ये डिबेट की है। उसकी अपनी कैरेक्टर तो देखो बंदे का, हेल्प नहीं दिया किसी का, मैं नहीं कह रहा। बट सर जैसा आपने बताया कि ये बाली का उन्होंने किया था, मेरे हिसाब से मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा करना है उन्होंने छुप के मारा था उसको। तो क्या हो गया? तो क्या वो ठीक था? बात छुपी है, फिलॉसफी की बात नहीं होती है, छुपी कुछ नहीं होता। वो सामने भी मार सकता था, बाली उसका भक्त था ना, उसको मार सकता था। उसको जीतने का कहता है कि मैं किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करूंगा जो औरतों को बेइज्जत करता है, जो मैं ऑलवेज कहता हूं, तो औरत को रिस्पेक्ट नहीं करता, जो बेईमानी करता है। नहीं तो उसके लिए बहुत केक वॉक था, बाली को सपोर्ट करता था क्योंकि वो कितना टेंशन में उसकी बीवी को उठा के लेके चला गया। सोच सकते हो? वो बाली को सेट करके रावण को पकड़ सकता था, रावण तो वैसे ही डरा हुआ था बाली से। आप समझ रहे हो ना? बट सर मारा को सर सामने दिया कि रावण तो भगवान है। बात उसकी नहीं है। इस डिबेट को मैं आपको बात में समझाऊंगा, समय नहीं खराब करते इस चीजों में, आप समझने की कोशिश करो। आप राम को समझने की कोशिश करो, ये हमारी त्रेता युग की कहानी है। हो गया कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद सक्षम है। आपको हम क्या माने, मेरा इस फोरम का नाम सक्षम क्यों है? क्योंकि आपको टैलेंट को हम नर्चर कर रहे हैं, कंसर्न को नर्चर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कल को आप डॉक्टर बोस से बात करो या डॉक्टर सिद्धांत या प्रतिभा से बात करो, आप अगर खड़े हो जाओ, आप राम हो, चरित्र बोलेगा आपका। आप समझ गए ना? बिल्कुल, आप समझ गए ना? तो ये चलो हम रामायण तक चलेंगे। एक चरित्र की कीमत समझ सकते हो कितना होता है? ये दीवार में जो पेंटिंग, जब आप जाते हो, मैं जब विदेश जाता हूँ, एक मोनालिसा पेंटिंग, लोग कहते हैं कि पूरे पृथ्वी की जो कीमत है उससे ज्यादा कीमत है उसकी, तो उसको कहते हैं प्राइसलेस। एक चित्र प्राइसलेस कैसे बन जाता है? एक मोनालिसा पढ़ के देखना, उसने एक चित्रकार लियोनार्डो दा विंची था, वो डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, हवाई जहाज भी बनाया था, चित्रकार था यूरोपियन। उन जमाने में राजा अपने शौक के लिए चित्र बनवाते थे। तो एक पेंटिंग को सजाया गया है, पेरिस म्यूजियम में है उसमें, तो मैंने देखा कि उसमें लिखा है कि इसकी पेंटिंग की कीमत पूरी पृथ्वी की कीमत से ज्यादा है। नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता उसको। उसकी वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू इसलिए क्योंकि उसको आप देखोगे कि जीवंत बना रखा है, यहाँ से एक तरफ दिखता है, वहां से एक दिखता है। लोग कहते हैं कैसे बनाया? लोग कहते हैं ये बनाना नहीं है, ऊपर से आया है कहीं से। ऐसा लगेगा कि आपके सामने भी खड़ा हुआ है, आपसे ही बातें कर रहा है। उसके 10 अनोखी बातें हैं। कहीं कभी पेंटिंग की इतनी वैल्यू हो जाती है आपको, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता कि एक पेंटर जो हमारे जो, जैसे हमारे जो बिना जूते का चलता था, हमारा बहुत मशहूर पेंटर हुसैन का एक पेंटिंग है, उसका नाम है एगनी, घोड़ा बनाता था। उसकी कीमत बताओ कितना है? 500 करोड़ है आज के टाइम में। 500 करोड़ उसकी डेथ के बाद उस पेंटिंग की कीमत है। इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेंटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एगनी।
मेरे पास उसका रेप्लिका बना है, मतलब किसी ने उसके बना के हमें दिया है किसी और का। तो लोग कहते हैं मैंने इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, 500 करोड़ उस पेंटिंग की कीमत है। तो कैसे हो जाती है? वैल्यू। मैंने क्या पढ़ा था आपको? आपको पता है मेरी वैल्यू 500 करोड़ हो सकती है अगर मैं वो वैल्यू क्रिएट करूं। आपको पता है अगर ये 40 बच्चे बैठ गए मेरे सामने, ये जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, कल को आप एक इंस्टीट्यूशन समझा जाओ, इस सक्षम की वैल्यू 500 करोड़ बन जाती है। आपको पता है वैल्यू क्रिएट करते लोग। ये जो एप्पल फोन, कभी आपने लोग पागल होते थे एप्पल फोन, आपको पता है मैं चाइना गया जहां एप्पल फोन बनता है, एक एप्पल फोन बनाने में 800 रुपए लगते हैं, बिकता कितने हैं? 90,000, 70,000। कैसे बनता है? लोग फिर भी टूट पड़ के खरीदते हैं उसको। इतना पैसा क्यों बना लिया एप्पल ने? कहते मेरी वैल्यू है, मत खरीदो, फिक्स कर दो, उससे नीचे जाने नहीं। ये मेरी वैल्यू है। एक्चुअली तो बहुत सारा सर इंडिया में, हाँ अगर पेपर इंडिया से थोड़ा सस्ता है, तो इंडिया में महंगा है। हाँ मेरे भाई विदेश रहते हैं, 30,000 रुपए सस्ता है, कहते इतने का ही बेचूंगा मैं। अब लोग कहते हैं इतने का ही खरीदूंगा। प्याज की दाम वाली कहानी है ना, हो जाती है वैल्यू। बात उसकी नहीं, वैल्यू तो अलग बात है, बात में चरित्र की है। चरित्र उसी इंसान के अंदर जो अपने आप को हाईली स्किल करता है। देखो अगर हम कमजोर होना, फिर हम अपने आप को सेट कर लोगे यार, चलता है, डर जाता है। जो खुद जानता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ यार, मेरे को कौन कर सकता है, मेरे को काम आता है, ऐसी थोड़ी मैं किसी को मैं टिका लूंगा। स्किल करना, अगर आप अनुशासित हो, आपके अंदर है मेहनत है, वो दृष्टिकोण है, वो काम आता है। मैं एरोगेंस की बात नहीं कर रहा, आपके अंदर मिठास भी आएगी और अपनी आप मार्ग में चलते रहोगे और आपको किसी से दबने की जरूरत नहीं है। दबता कौन है? जो कमजोर है, जिसको नहीं आता है काम, तभी वो इधर उधर की बातें करके सेट करते हैं अपनी जगह। तभी तो देश का इतना बुरा है। आपको सक्षम नाम क्यों रखा? सक्षम बहुत सोच समझ के रखा हमने, ऐसे थोड़े नाम सक्षम, मैं इसका नाम कुछ और भी तो रख सकता था। ये सक्षम है, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है, ताकि आप ही पूरा कुछ हो। आप ही अपने आप को ऊर्जा दे रहे हो, आप ही अपने को पेट्रोल दे रहे हो, डीजल दे रहे हो, खुराक दे रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या नहीं बन सकता है? हमने महसूस किया है, हम लोग सक्षम हैं। आपको अगर काम आता है तो काम मिल सकता है। मुझे काम की कभी चिंता नहीं है, तो मुझे पता है मैंने काम सीखा है, मेरे को कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा, रोटी तो मैं कमा ही लूंगा। ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, यही तो सक्षम है, यही हेल्थ सेक्टर है। तो हमने इंग्लिश की बात करी है कि हेल्थ सेक्टर में अंग्रेजी बिना काम नहीं चल सकता। कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन, हिंदी में क्या बताते हैं? ऑक्सीजन को बताओ कौन क्या कहते हैं? वायु नहीं बोलेगा, वायु। तो ये बताओ, अब ऑक्सीजन की हिंदी बात पागल हो जाओगे, खोपड़ी वैसे इतना भरा हुआ है आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, कंसंट्रेटर है। तो बच्चे थिंक, लिसन एंड स्पीक। जो इंसान इस चीज को, अपनी आवाज जो सुनता है वो आगे बढ़ता है। अपनी आवाज सुनो, और सुनोगे कौन सी? वर्ड्स तो आपके दिमाग में ही है, ठीक है? तो आज हम यही खत्म करेंगे। जाने से पहले आपको मोटिवेट करने के लिए कहानी सुना देते हैं। कहानी अच्छा लगता है आपको? ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है, बट आपको भी सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम थिंक, लिसन और स्पीक की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर अंग्रेजी सीखना है तो अपनी अंग्रेजी को सुनना पड़ेगा, जो रोजाना यूज करते हैं। जैसे बस की कहानी मैंने सुनाई, बस में 12 या 14 वर्ड बस का ही है। आपको इतना ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, आपको भी बोलना सुनिए कि गिव मी द टिकट, वेयर इज माय सीट, कीप माय बैग, ड्राइवर स्लो डाउन द स्पीड, दिस इज द स्पीड ब्रेकर, क्रॉस द रोड, लुक बोथ द साइड। ऐसे अपने आप से बात करना शुरू करें। अपनी आवाज सुनो की कहानी सुनाता हूं, थोड़ा हटके है, ये हर एक के लिए लागू है, और ये मेंढक की कहानी है। ये मैंने सुनी नहीं, वो कुएं का मेंढक है, एक दूसरी मेंढक की कहानी है। एक मोहल्ले में कुछ मेंढक रहते हैं। अब मेंढक का डेफिनेशन है कि वो कमजोर है, वो इधर उधर रहता है, वो उसको ज्यादा दबना नहीं चाहिए, ये सब बातें। तो कुछ बुजुर्ग मेंढक थे, वो बीच के मेंढक थे, कुछ जवान आप जैसे जो चुस्त वाले मेंढक थे। कहते यार आप कब तक मेंढक रहेंगे, हम भी तो कुछ कर दिखाए। तो उसी मोहल्ले में एक टीवी टावर बन रहा था,
टीवी टावर समझते हो ना, जहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है। तो कुछ मेंढक 8-10 मेंढक ने डिसाइड किया, जवान मेंढक ने, कहते यार ऐसे मेंढक की जिंदगी बहुत हो गई, हम चलेंगे इसके टीवी टावर में। तो उन्होंने जाके घर पे ऐलान कर दिया कि अगले संडे को हम चढ़ेंगे टीवी टावर। तो 10-15 मेंढक आतंकवाद, लोगों ने कहा कि आतंकवादी है, हमारा जान कैसे चढ़ सकता है, गिर जाएगा, मर जाएगा, ये वो, बहुत हल्ला हुआ। चाचा चाची सारे बैठ गए मोहल्ले में, कहते ये मेंढकों को निकालो, 10 लोग को, ये गलत लोग हैं, पूरे सिस्टम को खराब कर देगा। हम शांति में वैसे जी रहे हैं, घास फूस खा के क्यों पंगे ले रहे हो, इतना बड़े बनने की क्या जरूरत है। तो नाराजगी हुई मोहल्ले में कि 10-12 मेंढक चढ़ेंगे। इन्होंने किसी की सुनी, पर सारे नाराज थे, कहता है तू घर में नहीं घुसी हो तो चढ़ के दिखा दे, ये है वो है। तो 15-16 मेंढक चढ़ने लगे थे, सारे लोग कहते, सारे कह रहे थे उतर जा गिर जाएगा। 15 मेंढक जो चढ़ रहे थे, 14 तो वैसे ही गिर गए गाड़ी यहाँ पे। हर एक की गाड़ी गिराची, माँ बाप बेटा चाचा चाची सारे गाड़ी गिराची। एक चढ़ एकदम टॉप पे चढ़ गया, और जैसे ही चढ़ गए, देखो लोग ही है वो, देखो सब कह रहे अब मेरा मेहनत। अब जब चढ़ गया वो अपना मेहनत बन गया। पहले तुम लगे थे कि कोई नहीं चढ़ेगा, अब सारे अपना मेहनत देखो, हमारा मेहनत चढ़ गया। पहले लोग किसी को रोक रहे थे, चढ़ गए, छोटी बीवी वाले आ गए, इंटरव्यू चल रही, कहते तुम चढ़ गए और सारे कह रहे अपना मेहनत। एक बार बताओ, 15 में से 14 तो गिर गए, हर एक भी गाली गिरा चली, उतर जा, गिर जाएगा, मर जाएगा, तो मैं कैसे चढ़ सकता है, तुम कैसे चढ़ गए। कहता मैंने तो सिर्फ हाथ देखी ऐसे चढ़ा, मैंने सोचा चढ़ गया। कहते तुम्हें सुनाई नहीं देता, ना नाम ये सुनाई देता है, ना मैं बोल सकता हूँ, बोलता हूँ, मेरे को किसी की सुनाई देती है, मेरे को तो सिर्फ हाथ देखा कि चढ़ जा, मैं चढ़ जा। कई बार जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए थोड़ा गूंगा और बहरा होना चाहिए, और जो गूंगा और बहरा ना अपनी आवाज सुनता, आप देखो गूंगा और बहरा कितना आगे बढ़ रहा है, वो अपनी आवाज सुनता है। वही गई जिससे वाली कहानी सुना, जो अपनी आवाज सुनता है बुलंदी है चला, उसको डिस्ट्रैक्शन। देखो जितने लोगों ने अचीव किया उसकी अपनी आवाज सुनी, उसको बॉदर नहीं है किसी से, वो फायदा होता है। तो ये कहानी है मेंढक की, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, जो मेंढक चढ़ गया ऊपर, तालियां बजी, पेपर के आगे हमारा मेंढक, तो हमारा मेंढक आ गया ना, हाँ हमारा मेंढक। पहले तो ना 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 उतर जा मेंढक है, जब चढ़ गया अपना मेंढक तो कम्युनिटी में हीरो बन गया वो। तो कहता मेरे को मतलब ये ना मुझे सुनाई देता, मैं तो चढ़ गया, मेरे को लगता था, मेरे को बोला गया चढ़ने के लिए, चढ़ गया। तो कहानी यहाँ तक हुई, और ये देखो सच्ची वाली कहानी है, और ये सत्य है। मधुमक्खी देखिए आपने, मधुमक्खी के छत्ते देखोगे, बहुत क्वीन बी और ये सब मधुमक्खी बहुत स्मार्ट ये नीचे घूमते रहते हैं। जो सबसे ऊपर चढ़ता है ना, मोटी सी मधुमक्खी, उसको हम कहते हैं बम्बल बी, इतनी पेट सा मोटा है, वो देख उसको बचपन से कहा जाता है कि तो कभी उड़ियो मत, तो बैठी रहे, और उसका खुद पर होती है। उसको पढ़ के देखना गूगल में, बम्बल बी कहते हैं इसको, बम्बल बी, बम्बल बी। सुना है कभी? थोड़ा ज्ञान रखना चाहिए। बी किसको कहते हैं? मधुमक्खी, बहुत स्मार्ट सी होती है, छोटी सी, ये आंट नहीं उठती है। स्मार्ट बन गए, एटीट्यूड नहीं है तो उड़ोगे कैसे? और जिसको भगवान ने बदसूरत बनाया है, पेट मोटा, इसका नाम है बम्बल बी। आपको पता है ये नीचे उड़ती ही नहीं है, कहता मेरे को उड़ना ही नहीं है नीचे। तो कैसे है? पेट मोटा, साइज बड़ा, उड़ कैसे है? क्योंकि उसने अपनी आवाज सुनी, कहता मुझे उड़ना ही होगा। समझे ना? तो मैंने ऐसी आपकी मेहनत की कहानी सुनाई, क्योंकि आपको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। अपनी आवाज सुनोगे, वही अपनी आवाज सुन सकता है जो मेहनती है, जो अपने आप को स्किल करता है। और आज अंग्रेजी में अपनी बातें सुननी पड़ेगी आपको, और जैसी अपनी बातें सुनोगे आप अंग्रेजी में, तो मेंढक बन जाओगे ना। हमारा मेंढक बनोगे ना, तो हमारा मेंढक बनना है तो बस अंग्रेजी सीख के 7 दिन के अंदर। ठीक है? ठीक लगा आपको?